एग्रो गुरु क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम रामचंद्र अनुआ है। हम आज चर्चा करेंगे ट्रेनिंग एग्रीकल्चर के प्रीवियस ईयर के पेपर की। ट्रेनिंग एग्रीकल्चर का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसके कुछ क्वेश्चन आज मैं लेके आया हूँ, कुछ क्वेश्चन अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है अपने स्क्रीन पे, यानी कि द मेन एंजाइम प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस इज लाइपेज, न्यूक्लियस, एमाइलेज और पेप्सिन। यानी कि जठर रस होता है, उसमें प्रमुख रूप से कौन सा एंजाइम पाया जाता है? जठर रूप में प्रमुख रूप से कौन सा एंजाइम पाया जाता है? जठर रूप में प्रमुख रूप से एंजाइम होता है वो कौन सा होता है? पेप्सिन होता है। तो जठर रस होता है, उसमें प्रमुख एंजाइम होता है वो कौन सा होता है? पेप्सिन होता है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। SO2 इज, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड है, एल्काइन यानी क्षारीय, एसिटिक यानी कि अम्लीय, नेचुरल यानी कि उदासीन, एम्फोटेरिक्स यानी कि उभयधर्मी। तो सल्फर डाइऑक्साइड होता है वो क्या होता है? एल्काइन होता है या एसिटिक होता है या नेचुरल होता है या एम्फोटेरिक होता है? तो देखिए, जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है वो क्या होता है? एसिटिक होता है, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड होता है वो क्या होता है? एक अम्लीय होता है, यानी कि अम्लीय। सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? एक अम्लीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूरिया कॉन्टेंट्स या 40% नाइट्रोजन, 46% नाइट्रोजन, 50% नाइट्रोजन या 52% नाइट्रोजन। यानी कि यूरिया के अंदर नाइट्रोजन होता है वो कितना प्रतिशत होता है? यानी कि हमें पता है यूरिया में नाइट्रोजन होता है वो कितना होता है? 46% होता है यूरिया के अंदर, यानी कि नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो कितनी होती है? 46% होती है। अगर हम बात करें DAP की, यानी कि डाई अमोनियम फास्फेट होता है, उसमें अगर नाइट्रोजन की बात करें तो उसमें नाइट्रोजन होती है वो कितनी होती है हमारी? 18% होती है। ठीक है। और डाई अमोनियम फास्फेट में अगर फास्फोरस की बात करें, फास्फोरस की मात्रा होती है वो कितनी होती है? 46% होती है। तो यहाँ से हमें पूछा गया है कि यूरिया के अंदर नाइट्रोजन, तो यूरिया के अंदर नाइट्रोजन हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 46%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बनाना इज प्रोपोगेटेड क्रॉप, यानी कि जो केला होता है उसमें प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है? तो केले में प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है? तो केले में प्रवर्धन होता है वो किसके द्वारा होता है? सकर्स, यानी कि केले में प्रवर्धन होता है हमारा किसके द्वारा होता है? केले में प्रवर्धन होता है वो सकर्स या क्रॉम्स के द्वारा होता है। ठीक है। केले के बारे में हमें ध्यान रखना है, केला होता है वो क्या है? यानी कि अपने जीवन काल में केवल एक ही बार फल देता है। यानी कि केला होता है, बनाना, यानी कि अपने जीवन काल में एक ही बार फल देता है। केले की बात करें, केला यानी कि बनाना है, उसका बॉटनिकल नेम मुस्सा पेराडिजिका होता है। केले का बॉटनिकल नेम क्या होता है? मुस्सा पेराडिजिका होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फिनॉल रिएक्ट विद द जिंक डस्ट गिव्स, यानी कि फिनॉल है वो जिंक के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? ठीक है। यानी कि फिनॉल है वो जिंक के साथ रिएक्शन करके, यानी कि क्रिया करके क्या बनाता है? तो यानी कि फिनॉल है वो जिंक के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? बेंजीन बनाता है। फिनॉल रिएक्ट विद द जिंक डस्ट गिव्स बेंजीन, यानी कि फिनॉल जिंक के साथ क्रिया करके किसका निर्माण करता है? बेंजीन का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेलिंग 9 इज ए रूटस्टॉक ऑफ, यानी कि मेलिंग 9 है वो मूलवर्ण किसका है? यानी कि कौन से फल वृक्ष में मेलिंग 9 जो रूटस्टॉक होता है या मूलवर्ण होता है उसका प्रयोग किया जाता है? तो मेलिंग 9 मूलवर्ण का प्रयोग है वो किसमें किया जाता है? एप्पल में किया जाता है। इसमें किया जाता है एप्पल यानी सेब में किया जाता है। नेक्स्ट है ब्लाइंड सोइंग इज पॉसिबल इन, यानी कि अंधी गुड़ाई है वो कौन सी फसल में पॉसिबल है? तो यानी कि अंधी गुड़ाई होती है वो पोटैटो में भी की जाती है। अंधी गुड़ाई है वो क्या है? पोटैटो में भी की जाती है, और उसके अलावा शुगर केन में की जाती है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा? शुगर केन।
यानी कि याद रखना है, जब पोटैटो और शुगर केन दोनों ऑप्शन में तो हमारा उत्तर में शुगर केन ही रहेगा। यानी कि मुख्य रूप से जो यानी कि हैंड होइंग हो सॉरी ब्लाइंड होइंग होती है, जो अंधी गुड़ाई होती है वो किसमें की जाती है, शुगर केन में की जाती है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। सीरियस डैमेज ड्यू टू सूट एंड फ्रूट वॉरर इज इन, यानी सीरियस मुख्य रूप से जो सूट यानी कि तना और फल छेदक होता है उसके द्वारा कौन सी फसल में नुकसान होता है। तो यानी जो तना और फल छेदक होता है उसके द्वारा मुख्य रूप से यानी कि ब्रिंजल में नुकसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज नाउ एज, यानी कि द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज नाउ एज, यानी कि केंद्र के विभाजन को कहा जाता है। केंद्र के विभाजन को क्या कहा जाता है, केंद्र के विभाजन को क्या कहा जाता है, कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है। यानी कि केंद्र के विभाजन को क्या कहा जाता है, कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है। ठीक है। और अगर पूछे कि केंद्र की खोज किसने की थी, केंद्र की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। केंद्र की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, केंद्र की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रानीखेत डिजीज अफेक्ट्स, यानी कि रानीखेत जो रोग है वो मुख्य रूप से किससे नुकसान पहुंचाता है। तो रानीखेत जो रोग होता है वो मुख्य रूप से यानी कि पोल्ट्री, हम कह सकते हैं मुर्गी पालन पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालता है। तो यानी कि जितने भी पक्षी है, बर्ड्स है, उन पर सबसे ज़्यादा यानी कि इसका प्रकोप होता है और मुख्य रूप से मुर्गियों पर रानीखेत डिजीज़ का इफेक्ट होता है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। ये हमारी पहली जो 10 क्वेश्चन थे ये कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो